अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये केबल वेस्ट बनाना सिखाऊंगी। स्लीवलेस वेस्ट है और वी नेक बैंड के साथ हम बनाएंगे। और मेजरमेंट्स मैं आपके साथ इसकी शेयर करती हूँ। इसका चेस्ट साइज़ विदाउट स्ट्रेच 13 इंचेस है। ठीक। और जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये देखें, ये कितना स्ट्रेची है, 15 तक जाएगा। और इसकी जो लेंथ है वो हम शोल्डर से मेजर करेंगे। तो हमारे पास आ रही है ये 17.5 इंचेस। 8 साल तक का बच्चा जौन सा है वो इसको आराम से पहन सकता है। बहुत हेल्दी बच्चा हो तो 6 साल तक का भी साइज़ पहन सकता है, 6 साल तक का बच्चा भी पहन सकता है। लेकिन चूंकि ये स्ट्रेची है और केबल पैटर्न है और पीछे भी हमने केबल डाली है, तो ये ईजीली एडजस्टेबल है। अगर आपने इसको छोटा बड़ा करना हो तो आप ये जो सेंटर के पैनल्स की खाने हैं ना, इसको कम ज़्यादा कर लें, या आप ये साइड के जो स्टॉकिंग नेट के खाने हैं इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है। अगर आप इसको ज़्यादा सिंपल रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ सेंटर की केबल्स डाल लें और ये साइड की केबल्स अवॉइड कर दें। मैं यूजुअली ये पसंद करती हूँ कि मैं अगर केबल का काम कर रही हूँ और वेस्ट बना रही हूँ या जो भी बना रही हूँ, तो जो केबल पैटर्न फ्रंट के ऊपर है वही केबल पैटर्न बैक के ऊपर डाला जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अपने जो स्टिच काउंट है वो एडजस्ट नहीं करना पड़ता। वरना जो केबल है वो इम्बोस पैटर्न होता है। अगर वही स्टिच काउंट हम पीछे की सादी बैक के लिए बनाते हैं तो फिर बैक हमारे पास बड़ी बन जाती है। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप बैक भी फ्रंट के जैसी ही बनाएं, या फिर आपने अगर 4 पैनल्स डालें केबल्स के जैसे। इस स्वेटर में मेरे पास 4 पैनल्स हैं केबल के, 1 2 3 4 केबल्स हैं। तो आप हर केबल के लिए 2 स्टिच कम कर लें, 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से, यानी आप बैक के लिए जो टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस हमारे पास फ्रंट के होंगे उसके आप 8 स्टिचेस कम कर लें। 6 से 8 आप कम करेंगे तो आपकी बैक आपकी फ्रंट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनेगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको उसको एडजस्ट करनी पड़ती हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की इसको कोशिश की है। कंप्लीटली हम इसको स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर बनाएंगे। फ्रंट अलग बनेगा, बैक अलग बनेगी। उसके बाद हम कंधे की सीम करके नेक बैंड बनाएंगे। फिर हम ये बाजुओं का बैंड बनाएंगे, इस कंधे की सीम करेंगे और आखिर पे हम इसको साइड के ऊपर सीम करेंगे। तो इस तरीके से ये बना है। और बनाया मैंने इसको पार्ले वेगा ट्वीट के ऊपर है। मेरे पास इसके 2 बॉल्स थे, तो उसमें से सिर्फ ये इतना सा यान बचा है, कोई 5-6 ग्राम होगा ये। और इसके बैंड को इसीलिए मैंने कंट्रास्टिंग कलर में बनाया है। और ये मैंने लिया था बैले, तो मेरा ये तकरीबन आधा बॉल लगा है। अगर आपने सिंगल कलर में बनाना हो तो आपके पास लोकल यान के जो 80 ग्राम का बॉल्स है उसके 3 बॉल्स होने चाहिए। तकरीबन इसके ऊपर 200 ग्राम्स यान लगी है। इस वेस्ट को बनाने के लिए मैंने डीके वेट यान लिया है, पार्ले वेगा ट्वीट। ये हमारे पास लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मैंने वैसे द्रास से परचेज़ किया था। तो और मेरा ख़्याल है कि 2 बॉल्स में ये वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ मैं कंट्रास्टिंग कलर में चॉकलेट ब्राउन इस्तेमाल कर रही हूँ। सेम वेट का यान है और ये बैले है। और नीडल साइज़ हमें चाहिए होगा 4 mm बॉर्डर्स बनाने के लिए, और 4.5 mm हमें चाहिए होगा उसकी बॉडी के लिए। स्मॉलर साइज़ की नीडल्स लेकर मैंने निटेड कास्ट ऑन से 66 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं और फिर 2x2 की रिप करनी है 4 रोज़ तक। सिक्स स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। अब मैं नेट 2 पर्ल 2 की रिप करूँगी और उसको नेट 2 से शुरू करूँगी।
हमने रिबिंग में ही 4 रोज़ करनी है, 4 रोज़ रिबिंग में करके, इसी पैटर्न में करके, तो फिर हम स्ट्रिप डालेंगे कंट्रास्टिंग कलर की। ये रिबिंग की 4 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने कंट्रास्टिंग कलर के यार्न की ना एक स्ट्रिप इसके अंदर ऐड करनी है। ये देखें, बैक मैंने थोड़ी सी बना ली है, इस तरह से हमने ये ऐड करनी है। और आप ये देखें, जब हमने कंट्रास्टिंग कलर ऐड किया है तो हमारे पास बिल्कुल इवन और स्ट्रेट लाइन आ रही है। जब हम कंट्रास्टिंग कलर ऐड करेंगे तो हमने रिबिंग के पैटर्न को अवॉइड करना है। ये हमारे काम की सीधी साइड है और हमने रिबिंग के बॉर्डर में कलर चेंज करना है, एक बारीक सी स्ट्रिप डालनी है। अपना वर्किंग यार्न आपने जो मेन कलर है उसको काटना नहीं है, कंट्रास्टिंग कलर का यार्न लेना है और आपने पूरी रो नेट कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से नेट स्टिचेस को भी नेट करना है और पर्ल स्टिचेस को भी नेट करना है। अगर आप रिबिंग में कलर चेंज करेंगे ना, रिबिंग पैटर्न में, यानी नेट स्टिचेस को नेट करेंगे और पर्ल स्टिचेस को पर्ल करेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपके पास ये डैश आएगी। तो ये हम अवॉइड करना चाहते हैं। अगर आपने इस तरह की डैशेस को अपना डिज़ाइन एलिमेंट रखना है तो फिर तो आप रिबिंग में इसको कलर चेंज कर लें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पास स्ट्रेट लाइन आए, तो मैं पूरी की पूरी रो नेट करूँगी। जिस रो में कलर चेंज करना है वो सारी नेट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम आ गए अपने काम की उल्टी साइड के ऊपर। ये इस तरह से ये आपके पास आएगा। अब हमने उल्टी साइड के ऊपर इन सारे स्टिचेस को, जो हमें पर्ल नज़र आ रहे हैं, ये पर्ल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके नीचे जो रिबिंग पैटर्न हमने इस्टेब्लिश किया था पहली 4 रोज़ में, उसको उसी पैटर्न में डालेंगे। यानी पहले 2 स्टिचेस हमारे पास नीचे देखें पैटर्न में क्या है, पर्ल है, उन दोनों को पर्ल किया। अगले 2 नेट हैं, उनको नेट किया, फिर पर्ल है, इनको पर्ल किया। यानी हम दोबारा से अपने रिबिंग पैटर्न में वापस आ गए। पर्ल 2, नेट 2। और इसी तरह ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने ये कलर अपना कंप्लीट कर लिया, इससे हमने दोबारा नहीं काम करना, तो इसको हम काट देंगे। अब हमने फिर से मेन कलर लगाना है, तो इसको भी हम पूरी रो को नेट करेंगे। ठीक है, और इस तरह से हमने रिबिंग में अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है। ये देखें,
ये हमने कलर चेंज किए, फिर कलर चेंज किया तो ये नेट रो की, फिर रिबिंग की, फिर रिबिंग की, फिर रिबिंग की। 1 2 3 4 और 5 रोज़ हमने करनी है। इस नेट रो के बाद हमने 4 रोज़ रिबिंग में करनी है, फिर हम अपने काम की उल्टी साइड के ऊपर होंगे। रिबिंग का बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हमारे पास अपने काम की उल्टी साइड है। हमने जो जितना भी रिबिंग का बॉर्डर करना है ना, वो हमने अपने काम की सीधी साइड के ऊपर ख़त्म करना है। और अब आ गए हैं हम अपने काम की उल्टी साइड के ऊपर। उल्टी साइड के ऊपर हमने 2 काम करने हैं। एक तो ये कि हमने नीडल साइज़ चेंज करना है। 4 mm की नीडल्स थी तो 4.5 mm की नीडल्स लेंगे और इवनली हमने 5 स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। जब हम बात करते हैं कि हमने इवनली इंक्रीज़ करनी है तो उसका मतलब ये होता है कि हमने इकट्ठे नहीं कहीं पे यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 इस तरह से नहीं इंक्रीज़ करने, बल्कि जितने नंबर ऑफ़ स्टिचेस हमने इंक्रीज़ करने हैं उसको हम डिवाइड करेंगे अपने टोटल नंबर ऑफ़ स्टिचेस के साथ और फिर हर उतने स्टिचेस के बाद हम एक खाना इंक्रीज़ करते जाएंगे और हम इस पूरी रो को पर्ल करेंगे। तो हमने 5 स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं, तो वो किस तरह से इंक्रीज़ होंगे? पर्ल करेंगे पूरी रो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टिचेस हमने पर्ल किए और फिर एक ये दरमियान वाली बार उठाई, इसको इसके ऊपर डाला और इसको पीछे से पर्ल कर लिया। ठीक, अब हमने 12 स्टिचेस पर्ल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 के बाद हम फिर एक स्टिच इंक्रीज़ करेंगे, फिर 12। उसके बाद फिर 12। और आखिर पे हमारे पास फिर से 9 स्टिचेस होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 66 स्टिचेस थे हमारे पास। हमने 5 स्टिचेस इंक्रीज़ किए तो हमारे पास स्टिच काउंट अब हो गया 71 स्टिचेस।
अब हमारा 4 mm की नीडल्स के साथ काम ख़त्म हो गया है। अब सारा काम हमने 4.5 mm की नीडल से करना है। अच्छा, अब हमने बनाना है केबल वेस्ट। तो जब भी हम केबल पैटर्न डालते हैं तो उसमें हम पैटर्न शुरू करने से पहले हमारे पास एक होती है बेस रो। बेस रो से मुराद ये है कि वो पैटर्न का हिस्सा तो नहीं होती, लेकिन जब हमने पैटर्न डालना होता है उससे पहले हमें वो बेस रो करनी पड़ती है, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास केबल के स्टिचेस कहाँ पे आने हैं और पर्ल स्टिचेस कहाँ पे आने हैं। तो उसको हम बेस रो कहते हैं। तो अब हम बनाएंगे सबसे पहले बेस रो। पहले 8 स्टिचेस हम नेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 2 स्टिचेस हम पर्ल करेंगे। फिर 6 स्टिचेस हमने नेट करने हैं। अगले 2 हम फिर से पर्ल करेंगे। अब 9 स्टिचेस 9 स्टिचेस हम नेट करेंगे। फिर 2 स्टिचेस पर्ल करेंगे। अब 6 स्टिचेस नेट होंगे। फिर 1 स्टिच पर्ल करेंगे और ये हमारा सेंटर स्टिच है, यानी ये स्टिच नंबर 36 है। ये 35 स्टिचेस हैं। अब इसी को हमने मिरर इमेज करना है। 6 नेट, 2 पर्ल, 9 नेट, फिर 2 पर्ल। अब 6 नेट, फिर 2 पर्ल और फिर आखिर के 8 स्टिचेस नेट। ये हमारी बेस रो हो गई। अब हम अपने काम की उल्टी साइड पर आ गए हैं। अच्छा, अब उल्टी साइड के ऊपर हमने अब से जो स्टिच हमें जैसे नज़र आएगा हमने उसको वैसे ही बनाना है। पहले 8 हमारे पास पर्ल हैं, इनको पर्ल करेंगे। फिर 2 नेट हैं, ये नेट होंगे। फिर 6 पर्ल हैं, ये पर्ल होंगे। फिर 2 नेट हैं, फिर 6 पर्ल हैं। मतलब जैसे जो स्टिच आपके सामने जिस तरह से है आपने उसको वैसे ही बुन लेना है। अब हम फिर से अपने काम की सीधी साइड के ऊपर हैं और अब हमने ये केबल पैटर्न डालना शुरू करना है। केबल पैटर्न डालने से पहले आप ज़रा थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये केबल राइट साइड के ऊपर जा रही है। ठीक है ना, इसका ट्विस्ट राइट साइड के ऊपर जा रहा है। इसी तरह ये जो सेंटर की है ये राइट साइड पे जा रही है और ये इस साइड की लेफ़्ट साइड के ऊपर जा रही है और इसी तरह ये वाली ना लेफ़्ट साइड के ऊपर जा रही है। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो ये 2 केबल्स हैं, ये वाली
ये वाली और ये वाली, एक सेंटर की और एक ये इस साइड की, ये लेफ़्ट साइड पे है और ये राइट साइड के ऊपर है। यानी ये स्वेटर हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि ये इसका मिरर इमेज है। बिल्कुल दरमियान के बाद ये इसका मिरर इमेज आ जाता है। तो ये वाली केबल और तरीके से डलेगी और ये वाली केबल और तरीके से डलेगी। और दूसरी बात ये जो आपने याद रखनी है वो ये कि हमारे पास जहाँ पे 6 सीधे खाने हैं वहाँ पे केबल आनी है। यानी शुरू में 8 खाने हैं तो वो हमने वैसे ही सीधे बुनने हैं, फिर 2 उल्टे हैं वो वैसे ही बुनेंगे, फिर 6 खाने हैं तो यहाँ पे इन 6 खानों के ऊपर हमारी केबल आनी है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अगले वाले 2 हमने पर्ल कर लिए, 1 और ये 2। अब आ रहे हैं हमारे पास केबल स्टिच, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो सबसे आसान केबल ट्विस्ट होता है वो यही होता है कि आप बराबर के खाने लें। यानी अगर ये 6 के ऊपर आपने केबल डालनी है तो आप 3-3 का लें। और हमने ये देखें केबल नीडल ली, आप इसकी जगह पे कोई पेन भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा नीडल भी ले सकते हैं, डबल पॉइंटेड नीडल भी ले सकते हैं, मोटी सुई भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। एक और आपने टिप टू टिप स्लिप करनी है, ये टिप और ये टिप। टिप टू टिप का मतलब है इस तरह से, ऐसे आपका स्टिच ट्विस्ट नहीं होगा। 1 2 3, ठीक है। अब केबल असल में बनती ट्विस्ट से है, या तो हम इन खानों को आगे गिराएंगे और ये वाले बुन लेंगे, या हम इन खानों को पीछे गिराएंगे। तो अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान से स्टडी करें कि अगर हम आगे गिराएंगे तो ये हमारे पास खाने बाद में बुने जाएंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये लेफ़्ट ट्विस्ट बनेगा, लेफ़्ट तरफ जा रहा है। हमने यहाँ पे करना है राइट, ये देखें ये है ना, ये राइट साइड पे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इन 3 खानों को पीछे की तरफ फेंकेंगे। ये पीछे की तरफ गिराया और ये हमने अगले 3 नेट करने हैं। और यहाँ पर आपने ये वाला खाना बुनते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको लूज़ रखना है, यानी इसको ऐसे करके खींचना नहीं है, बल्कि इसको लूज़ रखना है। लूज़ इसलिए रखना है ताकि इसके पास यान ज़्यादा हो और जब हम दूसरे पीछे से खाने बुन लें तो हमारे पास यहाँ पे होल ना आए। जितना ज़्यादा टाइट बुनेंगे उतना बड़ा होल आएगा, तो इसको आपने लूज़ बुनना है। अगले वाले 3 हमने बुन लिए और जो पहले वाले 3 हमने नीडल पे उतारे थे वो हमने दोबारा से अपनी लेफ़्ट नीडल पे शिफ्ट करने, 1 2 और ये 3। अब फिर हमने ये जो पहला खाना है इसको लूज़ बुनना है, टाइट नहीं करना। 1 2 और ये 3। अब ये देखें ये हमारे पास राइट ट्विस्ट आ गया। अगले 2 हमारे पास पर्ल हैं, ये हमने पर्ल कर लिए। फिर हमारे पास 9 नेट हैं, ये हम नेट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद ये फिर पर्ल है। अच्छा, जो केबल के इर्द गिर्द पर्ल स्टिचेस होते हैं ना, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारी केबल के इर्द गिर्द ये फ्लैट सरफेस आए। थोड़ी नीचे की तरफ होगी ना तो ये केबल ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। ये आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने 2-2 रखे हैं, आप 3-3 भी कर सकते हैं, आप 1-1 भी कर सकते हैं। अब हमारे पास ये वाली केबल है, ये भी हमने राइट ट्विस्ट करना है तो ये भी सेम ऐसे ही होगी। हमने पहले 3 टिप टू टिप ट्रांसफ़र किए केबल नीडल पे, इसको गिरा दिया हमने पीछे की तरफ और
आगे वाले 3 पहले बुन लिए। सही। ये हमने दोबारा ट्रांसफ़र किए केबल नीडल पे, अपनी नीडल पे, वर्किंग नीडल पे, और इनको नेट कर लिया। 1 2 और ये 3। अब ये सेंटर का हमारे पास स्टिच एक पर्ल है। यहाँ पे हम दे रहे थे राइट ट्विस्ट, अब हमने देना लेफ़्ट ट्विस्ट। तो लेफ़्ट ट्विस्ट में क्या होगा? 1 2 3। पहले पीछे फेंका था हमने इसको, अब हम इसको आगे की तरफ करेंगे। पहला स्टिच आपने लूज़ बुनना है, ठीक, और ये आपने दोबारा नीडल पे डाले। 1 2 और 3, और फिर आपने इसको नेट कर लिया। सही। अब हमारे पास ये आखिरी केबल है, इसको भी 1 2 3 ऐसे, 1 2 3। ये देखें, ये पहला लूज़ बुना है ना, ये देखें। अब जो केबल का स्टिच होता है ना, वो असल में सिर्फ एक ही रो की रिपीट होती है। इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही रो की रिपीट है। ये हमने एक रो के अंदर स्टिचेस को ट्विस्ट किया है जहाँ जहाँ पे हमारे पास केबल थी। अब इसके बाद हमने अगली इस तरह की रो करने से पहले इसके दरमियान स्पेस देनी है। जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतनी खुली केबल बनेगी, और जितनी कम स्पेस होगी उतनी डेंस, उतनी करीब करीब केबल डलेगी। तो मैंने ये स्पेसिंग रखी है 5 रोज़ की, यानी एक रो ट्विस्टेड स्टिचेस की जो हमने अभी कर ली है। इसके बाद 5 रोज़ का मतलब ये है कि आप इसके बाद एक उल्टी रो करेंगे, वो पहली हो गई, फिर सीधी साइड की रो करेंगे दूसरी, फिर उल्टी साइड की रो तीसरी, फिर सीधी साइड की रो चौथी, और फिर उल्टी साइड की रो वो 5वीं। उसके बाद जो हमारे पास सीधी साइड की रो आएगी उसमें फिर हम इसी तरह से ट्विस्ट डालेंगे, और वो हमारे पास जो ये रोज़ होंगी वो रहेंगी पैटर्न में ही। रिबिंग पैटर्न है हमारे पास, किस तरह से, जो स्टिच जैसे नज़र आ रहा है। पहले 8 हमारे पास उल्टे हैं, फिर 2 सीधे हैं, फिर 6 उल्टे हैं, फिर 2 सीधे हैं, फिर 9 उल्टे हैं। तो ये काम इसी तरह चलता रहेगा। केबल ट्विस्ट के बाद मैंने 5 रोज़ कर ली हैं। अब मेरे पास यहाँ पे फिर ट्विस्ट आना है। अगर आपके पास ये स्पेसिंग आगे पीछे हो जाए, मतलब कहीं पे आपने 5 कर ली, कहीं पे आपने 3 कर ली, याद नहीं रहा, तो ये जो आपकी केबल का साइज़ है ना, ये अनइवन आएगा, मतलब बराबर का नहीं आएगा, और वो देखने में ज़ाहिर है बुरा लगेगा। तो उसके लिए आसान हल ये है कि जब भी आप जिस रो के ऊपर केबल ट्विस्ट डालें, वहाँ पे किसी और सादे कॉलम में आप इस तरह से स्टिच मार्कर ऐड कर लें। जैसे मैंने ये यहाँ पे स्टिच मार्कर ऐड किया है, यहाँ पे जब केबल ट्विस्ट डाला था तो इसके साथ मैंने ये दूसरी जहाँ पे केबल डाल रही हूँ वहाँ नहीं, बल्कि साथ वाली रो में स्टॉकिंग नेट में एक स्टिच मार्कर ऐड कर लिया।
उसके बाद अब आपके लिए काउंट करना आसान हो जाएगा कि आपने कितनी रोज़ की है। ये देखें, ये आप अब काउंट कर सकते हैं आसानी के साथ। ये ट्विस्ट वाला रो थी, इसके बाद 5 होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसका मतलब है कि अब हमारे पास फिर से केबल वाली रो है, ट्विस्टेड स्टिचेस वाली रो आनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। इस स्टिच के ऊपर जो आपके पास अब नीडल पे आया, इस पर आप फिर से एक स्टिच मार्कर ऐड कर लें। तो इस तरह से स्टिच मार्कर ऐड करने से आपके पास केबल की स्पेसिंग बराबर की रहेगी, आपको भूलेगा नहीं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप ये केबल नीडल ही इस्तेमाल करें केबल को ट्विस्ट करने के लिए, केबल डालने के लिए, बल्कि जो एक्सपीरियंस्ड निटर्स होते हैं, जिनको थोड़ा होल्ड होता है अपने स्टिचेस के ऊपर, वो इसके बगैर भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं यूजुअली क्या करती हूँ, ये 3 स्टिचेस गिराए, इनको पीछे करना है तो ऐसे छोड़ दिया, ये ऐसे, और फिर ये इस तरह से। तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और अगर गिर गया या आपसे स्टिच यहाँ पे तो और भी मुश्किल हो जाएगी, वरना ये काम ऐसे भी होता है। अब ये देखें, ये ऐसे हमारी केबल बन गई। ये बस पहला स्टिच आपका लूज़ होना चाहिए। यहाँ पे ये वाला भी लूज़ हो। ये 2 रिपीट्स हो गई हमारे पास।
मतलब दूसरी अभी पूरी नहीं हुई लेकिन दूसरा ट्विस्ट डाल लिया। तो इसी तरह हमने ये 9 करने हैं और उसके बाद हमारे पास ये लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दफ़ा रिपीट की, 9 दफ़ा हमारे पास ट्विस्ट डला और उसके बाद हमने ये 5 रोज़ और कर ली। ठीक, इसके बाद हमारे स्वेटर की लेंथ इतनी होगी कि हमने बाजू की कटिंग शुरू करनी है। इसी तरह से हमने बैक और फ्रंट ये दोनों कंप्लीट कर लेनी है। हमारे पास इसकी मेजरमेंट 9 या 10 इंच होनी चाहिए, तकरीबन 10 है, 10 इंचेस है। इसके बाद हम करेंगे बाजू की कटिंग। फ्रंट और बैक यहाँ तक बना के तो हमने करनी है इसके बाजू की कटिंग। तो ये मैंने 10 इंचेस तक कंप्लीट कर ली है और आप ये देखें कि ये मेरे पास 9 पैटर्न रिपीट्स आई हैं। हर पैटर्न रिपीट के ऊपर जब मैंने शुरू की तो मैंने एक स्टिच मार्कर ऐड किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और ये हर 2 स्टिच मार्कर्स के दरमियान में 5 रोज़ हैं। काउंट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इधर हमने केबल डाली 1 2 3 4 और ये 5, ठीक, और फिर केबल आ गई। तो ये इसी तरह से हमारा 10 इंचेस तक कंप्लीट हो गया। हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। ये देखें 10 से थोड़ा ज़्यादा ही है। ये तो अभी इकट्ठा हुआ है ना, जब खुलेगा तो ये पूरा 10 होगा, 10 10.5। सही, ये हो गया हमारे पास बॉडी। इसी तरह मैंने ये बैक की भी बनाई है। अब मेरे पास दोनों सेम रेक्टेंगुलर शेप के हैं, एक फ्रंट है और एक बैक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाजू की कटिंग करके बैक कंप्लीट करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।